हेलो बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 6। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्वेश्चन में दिया है एक 1.5 मीटर का लड़का जो है एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं दिया। यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, पर लड़के की जो हाइट है वो दी है। क्या? 1.5 मीटर। ठीक, ये मान लो ए बी जो है एक लड़का है और वो सी डी एक बिल्डिंग है, उसके सामने खड़ा है। जो बिल्डिंग है वो 30 मीटर है। बिल्डिंग की जो पूरी हाइट है, फुल हाइट, वो 30 मीटर है गिवन। ठीक, the angle of elevation from his eyes to the top of the building increased from 30 to 60 as he walked toward the building। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाएगा। ठीक है, उसकी आंखों से जो बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री कैसे निकलेगा? यहाँ पर हमने एक लाइन BC के पैरेलल खींच ली। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया E। ठीक, तो यहाँ पर BC पैरेलल टू AE हो गया है। ठीक है ना। अब क्या है कि ये 30 डिग्री का यहाँ पर 30 डिग्री है। ठीक, जैसे ही वो चलता है बिल्डिंग की तरफ तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये 60 डिग्री हो गया है एंगल वाले। इस पॉइंट को हमने ले लिया F। ठीक है, इस पॉइंट को हमने मान लिया F, ABCDEF। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर वो पहुँचा लड़का। ठीक, एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग की तरफ जो चला वो डिस्टेंस हमें बताना है। मतलब हमें जो है AF निकाल के बताना है कि AF वो A से लेके F तक कितने डिस्टेंस पे चला। ठीक, अब ये जो AB है यहाँ पर CE इसके पैरेलल है ना ये बिल्कुल, तो CE जो है ये 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग की हाइट है अब क्या रहेगी? DE मतलब हाइट ऑफ द, यहाँ पर सॉल्यूशन जो हमने बनाया फिगर उसी के ऊपर अब हम सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है ना। हमें निकालना है AF और हमें यहाँ पर जो है 30 मीटर दिया है, तो हमें DE चाहिए। तो DE कैसे निकलेगा? अब यहाँ पर हमें CD दे रखा है, टावर की पूरी हाइट। ठीक है, ये टावर की हाइट जो है वो दे रखी है हमें, हाइट ऑफ टावर हमने यहाँ पे लिख दिया। हाइट ऑफ टावर कितनी दे रखी है? CD मतलब 3.30 मीटर। ठीक है, और हमें निकालना है DE हो जाएगी ना हाइट, क्योंकि यहाँ से एंगल बन रहा है तो यहाँ पे DE हो जाएगी। तो हमें DE कैसे निकालेंगे? CD में से CE माइनस कर देंगे। AB जो है हाइट ऑफ बॉय कितना है? 1.5 मीटर। ठीक है, ये CE जो हो जाएगा ये AB के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर AB इसको मान लिया, तो AB इक्वल टू CE। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? CD में से CD माइनस CE कर देंगे, तो ये हमारे पास ED आ जाएगा। ED क्या है? हाइट ऑफ द टावर अब रह गई। ठीक है, ED क्या हो गया? हाइट ऑफ टावर। अब CD कितना था? 30 मीटर। CD यहाँ पर कितना रख देंगे? 30 मीटर माइनस CE कितना था? 1.5 मीटर। तो ये कितना हो गया? 28.5 हमारे पास DE आ गया। तो ED की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 28.5। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब हमें जो है एक एंगल इन ट्रायंगल कौन सा? EAD या DAE है ना, या ADE कुछ भी कर लो। इन ट्रायंगल
ए डी ई। ट्रायंगल ए डी ई में एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा ए ये वाला होगा, ए डी ई, इसमें ये वाला एंगल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा 30 डिग्री। और परपेंडिकुलर दे रखा है हमें, ठीक है, परपेंडिकुलर दे रखा है हमें यहाँ पर, ये कितना हो गया 28.5 डी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इस पूरे की लेंथ निकाल देनी है, मतलब ए की लेंथ निकाल देनी है। ठीक है, और ए में से अगर हम ई एफ को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री होगा। ए डी में अगर हमारे पास ये ए डी दे रखा है तो हमें इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो साइन जो है, साइन एंगल ए, साइन ए इक्वल टू क्या होगा, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हमें परपेंडिकुलर अपॉन में बेस निकालना है, तो बेस के लिए क्या करते हैं हम, टेन ए में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आ जाता है, इससे हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब एंगल ए कितना है हमारा, एंगल ए दे रखा है हमें 30 डिग्री, तो यहाँ पर ए की जगह में 30 रख दिया, ये हो गया 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है ई डी, है ना, ई डी अपॉन में ए ई, यहाँ पर ए ई रख दिया। अब 10 30 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, यहाँ पर 10 30 की वैल्यू है 1/√3 और ई डी कितना है, ई डी है 28.5, ए की वैल्यू नहीं गिवन है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको अगर हम ए को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × ए हो जाएगा, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 × √3। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 28.5 √3। ए क्या है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है, इसमें से ई एफ को हम माइनस कर देंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ई एफ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो ई एफ की वैल्यू क्या निकालेंगे, यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक, तो इन ट्रायंगल कौन सा है ये, डी ई एफ, इन ट्रायंगल डी ई एफ, इसमें हमारा पास क्या होगा, ये बेस हमें निकालना है, परपेंडिकुलर दे रखा है तो 10 ए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 10 एफ, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर हो जाएगा ये 10 एफ इक्वल टू परपेंडिकुलर ई डी अपॉन में बेस ई एफ। तो यहाँ पर रख देंगे हम 10 एफ, एफ कितना है 60 डिग्री, एफ एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ पर रख देंगे 10 60 डिग्री इक्वल टू ई डी कितना है 28.5 और ई एफ हमें गिवन नहीं है। ठीक है ना, अब 10 60 कितना होता है, 10 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन में ई एफ। ठीक, अब ई एफ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, तो मतलब ई एफ इक्वल टू 28.5 और √3, ये हमारे पास ई एफ की वैल्यू आ गई। अब देखो ई एफ आ गया हमारे पास, है ना, ई एफ मतलब ये वाले वैल्यू आ गई और ए ई पूरा आ गया। अगर ए ई में से ई एफ हटाएंगे तो हमारे पास ए एफ बच जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए ई माइनस ई एफ क्या आ जाएगा हमारे पास, ये ए एफ मतलब जो उसका वॉकिंग डिस्टेंस है वो लड़के का। तो ए ई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, ए ई की वैल्यू कितनी है 28.5 √3 माइनस कर देंगे ई एफ की वैल्यू 28.5 √3। ठीक है, तो ये बचेगा हमारे पास ए एफ। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, अगर हम 20 यहाँ पर करते हैं इसे आगे, है ना, 28.5 को ऐसे ही रहने दें और
√3, ये √3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 माइनस ये अपनी जगह पर रहेगा, ये हो जाएगा 28.5 और अपॉन में √3 इक्वल टू AF। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, 28.5 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 28.5 हमने कॉमन ले लिया। कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, 28.5 मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। ठीक है, 28.5 कॉमन ले लिया। अब इसमें मेरे पास क्या बचेगा अंदर, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 बच गया। ठीक है, √3 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो √3 से तो 3 हो गया, और यहाँ पर -1 अपॉन में √3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28.5, 3 - 1 क्या हो गया, 2 अपॉन में √3। इसको √3 से रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, अब 28.5 ये क्या हो जाएगा, 28.5 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन में 3, ये कट जाएगा, 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15। ठीक है, 9.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19, है ना, ये आ जाएगा 19 √3। ये क्या आया हमारा, ये आया AF। और AF क्या है, AF क्या चीज़ है, AF है देखो जो उसने डिस्टेंस करा, है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे ही वॉक टूवर्ड्स बिल्डिंग इक्वल टू 19 √3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इस तरह से कैलकुलेशन करके क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।